हाँ, जंग के मैदान में दुश्मन सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ता, बल्कि वो आपकी ज़हनी ताकत, आपके हौसले और आपकी हिकमत अमली को भी परखता है। और ऐसे मौके पर अगर आपने इन 5 अहम बातों को नजरअंदाज कर दिया, तो समझ लें कि दुश्मन को आप पर गालिब आने से कोई नहीं रोक सकता। ये वो 5 अहम उसूल हैं जो न सिर्फ आपकी जिंदगी बचा सकते हैं, बल्कि आपको दुश्मन के हर वार से महफूज भी रख सकते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, तैयार हो जाएं, कान लगाकर सुने, दिल से समझें और इन बातों को हमेशा के लिए अपने जहन में बिठा लें। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपको एक ऐसे सबक की तरफ लेकर जा रही हूँ जो सिर्फ एक नसीहत नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। क्योंकि जब बात जंग की हो, जब बात दुश्मन की चालों की हो, जब बात उस खौफनाक वक्त की हो, जब हर तरफ धुआं उठ रहा हो, जब हर तरफ चीख ओ पुकार हो रही हो, जब हर तरफ मौत का साया मंडला रहा हो, तो ऐसे में एक लम्हे की गफलत, एक छोटी सी भूल, एक मामूली सी कोताही आपकी जिंदगी को खाक सतर बना सकती है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जंग के दौरान वो 5 काम कौन से हैं जो आपकी जिंदगी और मौत के दरमियान एक मजबूत दीवार बन सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इन 5 कामों का जिक्र करूं, पहले आपको जंग की हकीकत बताती हूं। जंग क्या होती है और जंग का मकसद क्या होता है। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आज हम अपने इर्द गिर्द के हालात पर नजर डालें, तो भारत और पाकिस्तान के दरमियान नफरत की आग भड़क रही है। हर तरफ कशीदगी है, हर तरफ खौफ का माहौल है। पिछली रात की बात करें तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बम धमाके हुए, कितने ही बेगुनाह लोग शहीद हुए, कितने ही मासूम जख्मी हो गए, कितनी ही माएं अपने लखते जिगर खो बैठी। और भारतीय मीडिया की बात करें तो वो हर रोज पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारतीय मीडिया ये दिखा रहा है कि वो पाकिस्तान को सफ़ा-ए-हस्ती से मिटा देने की धमकियां दे रहा है। दुश्मन हमारी सोचों पर कब्जा करना चाहता है, दुश्मन हमारे घरों में खौफ पैदा करना चाहता है, दुश्मन चाहता है कि हम अपने ही मुल्क को कमजोर समझने लगें। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, याद रखो, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके पीछे लाखों शहीदों का खून है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके मुहाफिज हर वक्त जाग रहे हैं, हर वक्त होशियार हैं, हर वक्त तैयार हैं। आज अगर दुश्मन हमें डराना चाहता है, आज अगर दुश्मन हमें कमजोर समझ रहा है, तो हमें याद रखना होगा कि जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, जंग जहन में भी लड़ी जाती है। और जो कौम अपने जहन को मजबूत बना ले, जो कौम अपनी सोचों को बेदार कर ले, जो कौम अपने ईमान को ताकत बना ले, वो कौम कभी हार नहीं सकती। आज मैं आपको उन 5 कामों के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें जंग के दौरान करना बहुत जरूरी है। लेकिन इससे पहले आप ये समझ लें कि ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं, ये जंग जहन की है, ये जंग दिलों की है, ये जंग हमारे ईमान की है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अब बात करते हैं कि आखिर मोदी के जहन में ये साजिश क्यों आई। जी हाँ, ये वो सवाल है जो आज हर शख्स के जहन में घूम रहा है। क्योंकि अगर हम भारत की सियासत पर एक नजर डालें, तो हमें साफ नजर आता है कि मोदी जब भी इलेक्शन के करीब होता है, उसकी तकरीरों में पाकिस्तान का जिक्र बढ़ जाता है, जंग की बातें शुरू हो जाती हैं, नफरत की आग भड़काने का सिलसिला चल पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि मोदी को अचानक ये जंगी बुखार क्यों चढ़ता है। इसकी एक ही वजह है, वोट। जी हाँ, मोदी जानता है कि उसके वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा उन शिद्दत पसंद हिंदुओं पर मुश्तमिल है जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, जो खून की बातें करते हैं, जो जंग के नारे लगाते हैं। और जब तक मोदी पाकिस्तान के खिलाफ नफरत नहीं उगलेगा, उसके ये वोटर उसे वोट नहीं देंगे। यही वजह है कि मोदी हर इलेक्शन से पहले पाकिस्तान को निशाना बनाता है, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता है, अपने लोगों को ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो एक बहादुर लीडर है जो पाकिस्तान को तबाह कर देगा। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हकीकत ये है कि मोदी जानता है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, पाकिस्तान के पास दुनिया की बेहतरीन फौज है, पाकिस्तान के अवाम वो लोग हैं जो अपने ईमान पर जान देने वाले हैं। और मोदी ये भी जानता है कि अगर उसने पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ी, तो वो जंग सिर्फ भारत के मैदानों तक महदूद नहीं रहेगी, वो जंग दिल्ली की गलियों तक पहुंच जाएगी। लेकिन फिर भी वो नफरत फैला रहा है। क्यों?
सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। लेकिन वो नादान ये नहीं जानता कि नफरत की सियासत का अंजाम हमेशा बुरा होता है, क्योंकि भारत के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो अमन चाहते हैं, जो दोस्ती चाहते हैं, जो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। लेकिन जब मोदी अपनी नफरत अंगेज तकरीरों में पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता है, तो उन अमन पसंद लोगों की आवाजें दब जाती हैं। वो लोग जो अमन की बात करते हैं, उन्हें गद्दार कहा जाता है, उन्हें पाकिस्तान का हामी कहा जाता है। और यही वो चाल है जो मोदी खेल रहा है, नफरत के बीज बोकर वोट हासिल करना, जंग की बातें करके अपनी नाकामियों को छुपाना, लोगों को जंग की आग में झोंककर अपने वोटों की गिनती बढ़ाना। लेकिन वो ये नहीं जानता कि नफरत की सियासत का अंजाम हमेशा तबाही होता है, क्योंकि तारीख गवाह है कि जो लोग अमन की बात करते हैं वही कामयाब होते हैं, और जो लोग नफरत की बात करते हैं वो खुद अपनी ही आग में जल जाते हैं। पिछले दिनों मोदी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत के अंदर बसने वाले मुसलमानों के दिलों को भी जख्मी कर दिया। जी हाँ, मोदी ने कहा था कि वो पाकिस्तान के लिए पानी बंद कर देगा। सोचने की बात यह है कि पानी, जो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, जिसके बगैर कोई जिंदगी नहीं, जिसके बगैर कोई खेत नहीं उगता, जिसके बगैर कोई प्यासा नहीं बुझता, उसे बंद करने की धमकी देना क्या इंसानियत है? क्या ये इंसाफ है? लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब मोदी ने ये बयान दिया, तो भारत के वो मुसलमान जो आज भी अपने आप को भारतीय शहरी कहते हैं, जो आज भी भारत को अपना वतन समझते हैं, उनके दिलों पर एक कारी झरब लगी। वो सोचने लगे कि क्या मोदी को मुसलमानों की परवाह नहीं? क्या मोदी ये भूल गया कि भारत के अंदर भी लाखों मुसलमान रहते हैं, जिनका खेत भी उसी पानी से सैराब होता है, जिनके बच्चे भी उसी पानी से पलते हैं, जिनकी जिंदगियां भी उसी पानी पर मुनहसिर हैं? लेकिन अफसोस, मोदी के चाहने वालों के लिए ये बात खुशी की खबर बन गई। वो खुश हो गए, वो तालियां बजाने लगे, वो नारे लगाने लगे कि हाँ, मोदी पाकिस्तान को पानी बंद कर देगा। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो वो पानी बंद करने वालों पर भी आता है। वो ये नहीं जानते कि जब किसी कौम पर जुल्म किया जाता है तो वो जुल्म खुद उस कौम के सर पर आता है। और मोदी शायद ये भूल गया कि पानी अल्लाह की नेमत है, उसे बंद करना अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जाना है। और जब कोई अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जाता है तो वो कभी कामयाब नहीं होता। मोदी शायद ये नहीं जानता कि पाकिस्तान की सरजमीन पर लाखों शहीदों का खून गिरा है, जिन्होंने अपनी जानें देकर इस मुल्क को सींचा है। और अगर वो पानी बंद करने की बात कर रहा है, तो क्या वो नहीं जानता कि ये पानी पाकिस्तान के किसानों की उम्मीद है? ये पानी पाकिस्तान के बच्चों की प्यास बुझाने का जरिया है। ये पानी वो पानी है जिसे अल्लाह ने अपने बंदों के लिए उतारा है। और जब कोई अल्लाह की दी हुई नेमत को बंद करने की बात करता है तो वो अल्लाह की नाराजगी मोल लेता है। लेकिन अफसोस, आज मोदी को सिर्फ वोट चाहिए, उसे सिर्फ इक्तिदार चाहिए, उसे सिर्फ कुर्सी चाहिए, और इस कुर्सी के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन याद रखो, अल्लाह की लाठी बेआवाज है, और जब अल्लाह की पकड़ आती है तो फिर कोई ताकत, कोई मोदी, कोई लीडर उसे बचा नहीं सकता। अब बात करते हैं कि जंग के दौरान वो 5 काम कौन से हैं जिनका करना जरूरी है, वरना तबाही से कोई नहीं बचा सकता। जंग के दौरान एक लम्हा भी कीमती होता है। एक पल की गफलत जिंदगी और मौत के दरमियान एक बारीक लकीर की मानिंद होती है। लेकिन ये भी याद रखें कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती, बल्कि जंग वो मैदान है जहां अक्लमंदी, हिकमत, तदब्बुर और सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करना जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है। जंग के दौरान सिर्फ गोलियां नहीं चलती, वहां अल्फाज भी चलते हैं, वहां जहनी दबाव भी होता है, वहां नफ्सियाती जंग भी होती है। और यही वो मकाम होता है जहां इंसान की असल पहचान होती है, जहां उसकी असल अकदल और दानिश का इम्तिहान होता है। सबसे पहला काम जो जंग के दौरान करना इंतहाई जरूरी है, वो है अपने होवास पर काबू रखना। क्योंकि जंग के दौरान सबसे बड़ा हथियार ना बंदूक होती है, ना तोप, ना मिसाइल, बल्कि सबसे बड़ा हथियार इंसान का जहन होता है। जो लोग अपने जहन पर काबू रख लेते हैं वही जंग में कामयाब होते हैं। दुश्मन का पहला वार हमेशा जहन पर होता है। वो चाहता है कि आपका हौसला टूट जाए, आपके इरादे कमजोर हो जाएं, आपका दिल खौफ से भर जाए। लेकिन अगर आपने अपने जहन को मजबूत कर लिया,
अगर आपने अपने जज्बात पर काबू पा लिया तो आप दुश्मन के हर वार को नाकाम बना सकते हैं। दूसरा अहम काम जो जंग के दौरान करना जरूरी है, वो है अपने दुश्मन की चालों को समझना। दुश्मन हमेशा वो वार करता है जिसकी आपको उम्मीद ना हो। वो हमेशा वो रास्ता इख्तियार करता है जो आपने सोचा भी ना हो। और यही वो मकाम होता है जहां अक्लमंदी की जरूरत होती है। अगर आपने दुश्मन की चालों को भांप लिया, अगर आपने उसकी चालों का तोड़ निकाल लिया, तो आप उसकी हर कोशिश को नाकाम बना सकते हैं। दुश्मन के इरादों को समझना, उसके मंसूबों को जांचना, उसके अगले कदम का अंदाजा लगाना, ये सब कुछ आपको जंग में बढ़तरी दिलवा सकता है। तीसरा काम जो जंग के दौरान करना जरूरी है, वो है अपने हौसले को बुलंद रखना। जंग का मैदान वो जगह है जहां हारने वाले वही होते हैं जो पहले ही दिल से हार चुके हों। अगर आपका दिल मजबूत है, अगर आपका हौसला बुलंद है, तो आपकी जीत यकीनी है। लेकिन अगर आपने हार मान ली, अगर आपने अपने दिल में खौफ भर लिया, अगर आपने खुद को कमजोर समझ लिया, तो समझ लें कि दुश्मन आपको मारे बगैर ही जीत चुका है। जंग में वही लोग कामयाब होते हैं जो हर हाल में अपने हौसले को बुलंद रखते हैं, जो हर हाल में अपने इरादों को पुख्ता रखते हैं। चौथा अहम काम जो जंग के दौरान करना जरूरी है, वो है अपनी सफ़ों को मजबूत बनाना। क्योंकि जंग के दौरान सबसे ज्यादा खतरा उस वक्त होता है जब आपकी सफ़ों में दरार आ जाए, जब आपके अपने लोग आपके खिलाफ हो जाएं, जब आपके अपने साथी आपको छोड़ दें। दुश्मन हमेशा ये कोशिश करता है कि वो आपकी सफ़ों में इख्तिलाफ पैदा करे, वो आपके लोगों के दरमियान दूरियां पैदा करे, वो आपके साथियों को आपके खिलाफ भड़काए। लेकिन अगर आपने अपनी सफ़ों को मजबूत बना लिया, अगर आपने अपने लोगों को अपने साथ मिला लिया, अगर आपने अपने साथियों को अपने मकसद के साथ जोड़ लिया, तो दुश्मन कभी आपको शिकस्त नहीं दे सकता। पांचवा और आखिरी काम जो जंग के दौरान करना जरूरी है, वो है अल्लाह पर भरोसा रखना। जंग के दौरान सबसे ज्यादा अहमियत इस बात की होती है कि आप अपने अल्लाह पर भरोसा करें, उससे मदद मांगें, उससे दुआ करें। क्योंकि जंग का मैदान वो जगह है जहां इंसान के पास कुछ भी नहीं होता, जहां हर चीज अल्लाह के हाथ में होती है। अगर आपने अपने अल्लाह पर भरोसा किया, अगर आपने उससे मदद मांगी, अगर आपने उसके आगे झुककर उससे कामयाबी की दुआ की, तो अल्लाह आपके हर वार को कामयाब बना देगा, वो आपके हर दुश्मन को खाक में मिला देगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, जंग के दौरान ये 5 काम वो हैं जिनका करना जिंदगी और मौत के दरमियान एक मजबूत दीवार की तरह है। अगर आपने ये 5 काम कर लिए, तो कोई दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई वार आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई साजिश आपके इरादों को कमजोर नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपने इन 5 कामों को नजरअंदाज कर दिया, अगर आपने इन पर अमल नहीं किया, तो दुश्मन के हर वार में आपकी शिकस्त छुपी हुई होगी। तो तैयार हो जाएं, अपने हौसले को बुलंद करें, अपने इरादों को पुख्ता करें, अपनी सफ़ों को मजबूत करें, अपने जहन पर काबू रखें और अपने अल्लाह से मदद मांगें। क्योंकि जंग के दौरान सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने इरादों में पुख्ता, अपने ईमान में मजबूत और अपने अल्लाह पर भरोसा करने वाले हों। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज अगर हम अपने इर्द गिर्द के हालात पर नजर डालें, तो भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी की एक ऐसी आग भड़क रही है जो दोनों मुल्कों के अवाम को जलाकर राख करने पर तुली हुई है। हर रोज एक नई धमकी, हर रोज एक नया वार, हर रोज एक नई चाल। भारत की मोदी सरकार अपने सियासी मफादात के लिए जंग के तबल बजा रही है, पाकिस्तान को निशाना बना रही है, नफरत की आग को हवा दे रही है। लेकिन वो ये भूल रही है कि आग को हवा देने वाले अक्सर खुद भी जल जाया करते हैं। मोदी की सियासत का मरकज ही नफरत पर मबनी है। वो अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए जंग की बातें करता है, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता है, अपने अवाम को ये बावर कराता है कि पाकिस्तान उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन क्या ये सच है? क्या पाकिस्तान वाकई भारत का दुश्मन है? हकीकत ये है कि दोनों मुल्कों के अवाम तो अमन चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, दोस्ती चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे सुकून से जिएं, खुशहाली की जिंदगी गुजारें, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलें। लेकिन मोदी सरकार की आंखों पर नफरत की पट्टी बंधी हुई है। पिछले दिनों भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ पानी बंद करने की धमकी दी गई।
सोचने की बात यह है कि पानी, जो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, उसे रोकने की धमकी देना क्या इंसानियत है? क्या ये इंसाफ है? क्या मोदी नहीं जानता कि भारत के अंदर भी लाखों मुसलमान रहते हैं, जिनके खेत भी उसी पानी से सैराब होते हैं, जिनके बच्चे भी उसी पानी से पलते हैं? लेकिन मोदी के चाहने वाले इस पर खुश हो गए, तालियां बजाने लगे, नारे लगाने लगे। यही नहीं, मोदी की सरकार पाकिस्तान पर हमले करने की धमकियां भी दे रही है। गुज़श्ता हफ्ते भारतीय मीडिया ने ये दावा किया कि उनके फौजी पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि पाकिस्तान कोई आम सरजमीन नहीं, ये उन गाजियों की सरजमीन है जिन्होंने अपने खून से इस मुल्क को सींचा है। ये उन शहीदों की सरजमीन है जिन्होंने अपनी जानों को हथेली पर रखकर दुश्मन के हर वार को नाकाम बनाया है। लेकिन अफसोस, मोदी की नफरत अंगेज सियासत ने भारत के अमन पसंद अवाम की आवाजों को भी दबा दिया है। वो लोग जो अमन की बात करते हैं, जो मोहब्बत की बात करते हैं, उन्हें पाकिस्तान का हामी कहकर गद्दार कहा जाता है, उन्हें दबाया जाता है, उन्हें धमकाया जाता है। और यही वो चाल है जो मोदी खेल रहा है। नफरत के बीज बोकर वोट हासिल करना, जंग की बातें करके अपनी नाकामियों को छुपाना, लोगों को जंग की आग में झोंककर अपने वोटों की गिनती बढ़ाना। लेकिन वो ये नहीं जानता कि नफरत की सियासत का अंजाम हमेशा तबाही होता है, क्योंकि तारीख ने हमेशा ये साबित किया है कि जो लोग अमन की बात करते हैं, जो लोग मोहब्बत की बात करते हैं, वही कामयाब होते हैं। और जो लोग नफरत की बात करते हैं, वो खुद अपनी ही आग में जल जाते हैं। लेकिन अफसोस, आज भी मोदी की नफरत अंगेज तकरीरें, उसकी झूठी बातें, उसका झूठा प्रोपेगेंडा लोगों के जहनों पर असर डाल रहा है। और यही वो बात है जो हमें समझनी है कि ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं, ये जंग जहनों की भी है। और जो कौम अपने जहन को बेदार रखे, वही कामयाब होती है। आज जब हम पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को देखते हैं, तो हमें ये बात समझ में आती है कि मोदी सरकार अपने सियासी मफादात के लिए जंग की बातें कर रही है, पाकिस्तान को निशाना बना रही है, नफरत के बीज बो रही है। लेकिन वो ये भूल रही है कि हर अमल का रद्द अमल होता है। पाकिस्तान की सरजमीन वो सरजमीन है जिस पर अल्लाह का करम है, जहां गदाजियों ने अपने खून से हक का परचम बुलंद किया है, जहां हर बच्चा अपने सीने में शहादत की तड़प रखता है। और जब मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करती है, जब वो मुसलमानों को दीवार से लगाने की कोशिश करती है, जब वो भारत के अंदर बसने वाले मुसलमानों पर मजालिम ढाती है, तो वो ये भूल जाती है कि जुल्म की उम्र बहुत थोड़ी होती है। क्योंकि जब अल्लाह की पकड़ आती है, तो फिर कोई ताकत, कोई सियासत, कोई मोदी उसे बचा नहीं सकता। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज अगर हम भारत के अंदरूनी हालात पर नजर डालें, तो हमें एक ऐसी हकीकत नजर आती है जो दुनिया की नजरों से छुपी हुई है। जी हाँ, आज भारत के अंदर बसने वाले सिखों की एक बड़ी तादाद खुलकर मोदी सरकार के खिलाफ बोल रही है, पाकिस्तान की हिमायत कर रही है। और ये वही सिख हैं जिन्होंने भारत के लिए अपनी जानें कुर्बान की, जिन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए अपना खून बहाया, जिन्होंने भारत की तरक्की के लिए अपनी मेहनत से जमीनों को सरसब्ज बनाया। लेकिन आज वही सिख अपने ही मुल्क के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। क्यों? क्या वजह है कि वो भारत में रहकर भी भारत के खिलाफ हैं? क्या वजह है कि वो मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं? क्या वजह है कि वो पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हैं? तो आइए आज इस हकीकत से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सिखों की मोदी के खिलाफ नफरत की असल जड़ क्या है। ये बात याद रखें कि सिख एक गैरतमंद, बहादुर और अपने उसूलों पर डट जाने वाली कौम है। उनके दिलों में अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों की यादें आज भी ताज़ा हैं। लेकिन जब हम भारत के हालात पर नजर डालते हैं, तो हमें एक इंतहाई तल्ख हकीकत नजर आती है। 1984 के फसादात। जी हाँ, 1984 वो साल था जब भारत की सरजमीन पर सिखों के खून से होली खेली गई, जब उनकी माँ बहनों की अस्मतें लूटी गईं, जब उनके घरों को जलाकर राख कर दिया गया, जब उनके बच्चों को जिंदा आग में झोंक दिया गया। और इस सब के पीछे कौन था? कांग्रेस की हुकूमत। लेकिन क्या हुआ? क्या उन मजलूमों को इंसाफ मिला? नहीं। आज भी उन फसादात के मुजरिम आजाद घूम रहे हैं।
आज भी उनके जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। आज भी उनके दिलों में वो दर्द जिंदा है। और फिर आता है नरेंद्र मोदी का दौर, जो गुजरात का कसाई कहलाता है। जी हाँ, गुजरात फसादात। 2002 की वो खूनी रातें, जब मुसलमानों के साथ साथ सिखों के घरों को भी आग लगाई गई, जब उनके बच्चों को मारा गया, जब उनके घरों को तबाह किया गया। और नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात का वजीर आला था। आज जब वो भारत का वजीर आजम है, तो वही जुल्म, वही नफरत, वही इंतकाम की आग पूरे भारत में फैल चुकी है। मोदी सरकार की नफरत, अंगेज सियासत ने सिखों को दीवार से लगा दिया है। उन्हें गद्दार कहा जाता है, उन्हें पाकिस्तान का एजेंट कहा जाता है, उन्हें पाकिस्तान भेजने की धमकियां दी जाती है, उनके गुरुद्वारों पर हमले किए जाते हैं, उनके नौजवानों को झूठे मुकदमात में फंसाया जाता है। और यही वजह है कि आज सिख नौजवान खुलकर मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, खुलकर पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हैं। वो जानते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा उनके मजहबी मकामात की हिफाजत की है। पाकिस्तान ने हमेशा उनके बुजुर्गों की यादगारों को महफूज रखा है। पाकिस्तान ने हमेशा उनके मुकद्दस मकामात की ताज़ीम की है। और यही वजह है कि वो भारत में रहकर भी पाकिस्तान के हक में नारे लगा रहे हैं। लेकिन क्या मोदी सरकार को ये सब नजर नहीं आता? क्या वो ये नहीं देखता कि सिखों के दिलों में उसके खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है? क्या वो ये नहीं समझता कि सिख कभी भी अपने उसूलों से पीछे नहीं हटते? लेकिन अफसोस, मोदी सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में है। वो अपनी सियासी ताकत के लिए नफरत की आग भड़का रहा है। वो सिखों को पाकिस्तान का एजेंट कहकर अपने हिंदू वोट बैंक को मजबूत कर रहा है। वो उन्हें गद्दार कहकर अपनी सियासत चमका रहा है। लेकिन वो ये भूल रहा है कि सिखों की तारीख कुर्बानियों से भरी हुई है। वो ये भूल रहा है कि सिख कभी भी जुल्म के आगे सर नहीं झुकाते। आज जब भारत में सिखों पर जुल्म हो रहा है, जब उन्हें भारत के अंदर दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया है, जब उनके नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है, जब उनके गुरुद्वारों को निशाना बनाया जा रहा है, तो वो क्यों ना पाकिस्तान की हिमायत करे, क्यों ना वो मोदी के खिलाफ खड़े हों, क्यों ना वो अपने हक के लिए आवाज बुलंद करे। और यही वजह है कि आज भारत में सिख बिरादरी खुलकर मोदी के खिलाफ बोल रही है, खुलकर पाकिस्तान की हिमायत कर रही है, खुलकर अपनी आजादी की बात कर रही है। मोदी ये भूल गया है कि 1984 के फसादात के जख्म अभी भी हरे हैं। वो ये भूल गया है कि गुजरात फसादात के खून के धब्बे अभी भी बाकी हैं। वो ये भूल गया है कि सिखों की तलवारें आज भी उनके हाथों में हैं। वो ये भूल गया है कि सिखों की गैरत आज भी जिंदा है। आज जब मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रही है, जब वो जंग की बातें कर रही है, जब वो पाकिस्तान के खिलाफ हमले करने की धमकियां दे रही है, तो सिखों के दिलों में 1984 की यादें ताज़ा हो जाती हैं। उनके जख्मों पर नमक छिड़क दिया जाता है, उनकी आंखों में नफरत की आग भड़क उठती है। और यही वजह है कि वो भारत में रहकर भी पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान ने उनके मुकद्दस मकामात की हिफाजत की, पाकिस्तान ने उनके मजहबी रहनुमाओं की इज्जत की, पाकिस्तान ने उनके बुजुर्गों की यादगारों की हिफाजत की। आज भारत में रहने वाला हर सिख जानता है कि मोदी की सियासत नफरत पर मबनी है। वो जानता है कि मोदी का मकसद सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करना है। वो जानता है कि मोदी के लिए सिख सिर्फ वोट है। वो जानता है कि मोदी के लिए मुसलमान और सिख सिर्फ सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। और यही वजह है कि वो आज पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हैं, वो आज मोदी के खिलाफ खड़े हैं, वो आज अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि सिख कभी भी जुल्म के आगे सर नहीं झुकाते। वो अपने खून का बदला लेना जानते हैं, वो अपनी गैरत की हिफाजत करना जानते हैं, वो अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को भूलने वाले नहीं। और यही वजह है कि वो भारत के अंदर रहकर भी मोदी के खिलाफ हैं और पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें याद है 1984, उन्हें याद है गुजरात, उन्हें याद है मोदी की नफरत अंगेज सियासत, उन्हें याद है कि पाकिस्तान ने हमेशा उनके मुकद्दस मकामात की हिफाजत की। और यही वो हकीकतें हैं जो मोदी को समझने की जरूरत है, वरना वो दिन दूर नहीं जब भारत के अंदर एक ऐसी आग भड़केगी जो मोदी की सियासत को जलाकर राख कर देगी। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आजकल के हालात बहुत खराब हैं। हर तरफ नफरत की आग भड़क रही है।